नमस्कार सभी को। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मानव भूगोल का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में, बहुत सारे मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले भूगोलवेताओं के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में या उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में कि मानव भूगोल के वो कौन कौन से विषय है या अध्ययन क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव भूगोल का अध्ययन है वो किया जाता है। तो मुख्य रूप से मानव भूगोल के हैं वो 5 या 6 विषय क्षेत्र दे रखे हैं, जिसमें से पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है समायोजन व प्रादेशिक संगठन और छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का क्या योगदान है, कैसे उसका अध्ययन करता है। तो देखो कि मानव भूगोल जनसंख्या का वितरण, उसके प्रारूप, प्रवास, अधिवास, जनसमूह है, सामाजिक संरचना का विवेचन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल में मानव के द्वारा जितने भी जो आकार में वो बसे हुए हैं, उनका फैलाव है, उनकी संरचना है, प्रारूप है या उनका घर है, अधिवास है, या जिन जिन समूह में जो मानव है वो बंटे हुए हैं, उनकी जो सामाजिक संरचनाएं, उन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न तत्वों का अध्ययन और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है वो किया जाता है। तो प्राकृतिक वातावरण में जितने भी तत्व हैं उनका अध्ययन और साथ में मानव के द्वारा जितनी भी क्रियाकलाप की जाती है उन सब का अध्ययन है वो किस में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, इन सब का अध्ययन है वो किस में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। तो प्रदेश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उन का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत होता है। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक तत्व मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को प्रकट करते हैं। और सांस्कृतिक तत्व है कौन कौन से, अगर बात कर लेते हैं कि सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत मानव भूगोल कैसे अध्ययन करता है, वो तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो जीव जंतु आते हैं, मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन कैसा है वो परिस्थिति आ जाती है, जीविका के साधन है वो कौन कौन से हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करता है, परिवहन है, भवन निर्माण सामग्री है। तो ये जितने भी सांस्कृतिक जो तत्व है उन सब का अध्ययन है वो किस में होता है, मानव भूगोल में होता है। नेक्स्ट है कालिक अनुक्रम है। मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं रहते हैं। देखो मानव है वो समाज में रहता है और मानव है वो प्रकृति के साथ समय के साथ बदलता रहता है और प्रकृति के अंतर्गत जितने भी पदार्थ है, तत्व है वो भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रकृति का नेचर ही ऐसा है कि उसमें बदलाव आता रहता है। तो मानव समाज और उसके भौगोलिक जो संबंध वो कभी स्थिर नहीं रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं और समय के अनुसार क्या होते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो ये सभी संबंध क्रियात्मक होते हैं। जितने भी संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। मानव है वो क्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के जो जैविक अजैविक घटक है वो भी क्रियाएं करते हैं। तो उन सब का जो संबंध होता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत बना रहता है। और सांस्कृतिक विकास के साथ ये संबंध है वो गत्यात्मक होते हैं, गतिशील होते हैं और लोचपूर्ण हो जाते हैं। लोचपूर्ण का मतलब होता है लचीला हो जाना, कि समय के अनुसार उनमें बदलाव आ जाना। और गत्यात्मक का अर्थ होता है गतिशील होना। प्रत्येक वस्तु जब गतिशील होती है और काल के अनुसार चलती है, क्रम के अनुसार चलती है, तो वो प्रकृति के प्रत्येक संबंधों के साथ में जो उसका जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो गहरा होता जाता है। और अगर समय के अनुसार नहीं चला जाता है, अगर रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो आने वाले समय में वो उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो इस प्रकार काल के अनुसार, समय के अनुसार है जो परिवर्तन है वो बदलते रहते हैं और गतिशील प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है समायोजन और प्रादेशिक संगठन की बात कर लेते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो समायोजन होता है मनुष्य का वो कैसे होता है और प्रादेशिक संगठन के साथ में उनका संबंध है वो किस प्रकार से रहता है। मानव भूगोल के अध्ययन का एक और पक्ष है मानव वातावरण तंत्र का निर्माण करना है या अध्ययन करना है। तो मानव भूगोल है वो मानव क्रियाकलापों का तो अध्ययन करता ही है, इसके साथ में इसका जो दूसरा पक्ष है वो है मानव के द्वारा जो वातावरण तैयार किया जाता है, वातावरण जो तंत्र है, पर्यावरण जो है
उसका निर्माण जो होता है उसका अध्ययन करना होता है। प्रकृति के तत्वों के साथ में मानवीय क्रियाकलापों के संबंधों का अध्ययन करना और प्रकृति के साथ में समायोजन करना ही मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो देखो, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं और मानव जितने भी क्रियाकलाप करता है उन दोनों का अंतर संबंध ही और उनमें समायोजन ही, उनका कोऑर्डिनेशन ही और प्रादेशिक संगठन का अध्ययन ही मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो पृथ्वी पर फैले विभिन्न क्षेत्र है, जैसे कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि नाम में देखो मानव भूगोल है, तो ये जो भूगोल है वो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और मानवीय जो क्रियाकलाप होती है वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़ी रहती है। तो मानव भूगोल का अध्ययन भी इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखो, एक और भूगोलवेत्ता हुआ है जिसका नाम है हंटिंगटन। उसने मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। मुख्य रूप से तो उसने 6 भागों में बांटा है, लेकिन हंटिंगटन ने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को। तो पहला है भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मान लो ग्लोब है, पृथ्वी है, भूमि है, वायु है, चट्टानी है, तो ये सारी भौतिक दशाएं हैं। तो उसका अध्ययन तो मानव भूगोल के अंतर्गत होता ही है। दूसरा है मानवीय दशाएं अनुक्रियाएं। तो मानवीय दशाएं, देखो नाम से ही पता है कि मानव भूगोल है, इसका मतलब मानव के द्वारा जितनी भी क्रियाकलाप की जाती है, जितनी भी दशाएं हैं, उनका वातावरण है, उसका व्यवसाय है, वो कहाँ रहता है, उसका अधिवास है, और जितने भी सांस्कृतिक उसकी जो दशाएं हैं उन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। देखो, पीछे हमने पढ़ा था कि आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है या संस्थापक है वो किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। एक और धारा आ गई है इसमें, नवनियतिवाद है। तो उसका जो प्रवर्तक है वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है। और ये जो नवनियतिवाद जो विचारधारा है उसको रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है।